जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी T90 में आप सभी का स्वागत है। ये आज के इस वीडियो में देखेंगे जब अनुपात से रिलेटेड सवाल आता है तो उसको हल कैसे किया जाता है। जैसे यदि आपको दे दे इस तरह के सवाल तो इसको हल कैसे किया जाता है। जैसे a अनुपात b तुमको 2:3 दे दे, b अनुपात c 4:5 दिया है तो आपसे पूछ लिएगा a अनुपात b अनुपात c का अनुपात क्या होगा। तो इसको हल कैसे किया जाता है। जैसे देखो इसमें क्या पूछ रहा है, a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, देखेंगे a और b का अनुपात कितना दिया गया है, 2 और 3 दिया गया है तो यहाँ पर 2 3 लिख देना है। ठीक है, और इसमें बी और सी का अनुपात कितना दिया गया है, 4:5। ठीक है, तो इसके नीचे लिखना है 4 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5। ठीक है, फिर एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, और जो जैसे यहाँ पर देखो खाली स्थान है तो इसको देखो कैसे भरेंगे, जो इसके बगल में संख्या होती है ना उसको यहाँ पर भर देंगे। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके बगल में क्या है, 4 है तो उसको यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, तो इसको यदि हम गुणा करेंगे तो 3 बचे 15 हो जाएगा और 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, यानी आपका अनुपात क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या आ जाएगा, 8:12:15 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे देखो जब 4 अनुपात होता है तो उसको कैसे हल किया जाता है। जैसे यहाँ पर ए अनुपात बी 3:2 में दिया गया है, बी अनुपात सी 4:3 दिया गया है, डी अनुपात सी 2:4 में दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी अनुपात का मान कितना होगा। तो इसको देखो कैसे करेंगे, लिख लेंगे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक, देखेंगे ए अनुपात बी कितना दिया गया है, 3:2 दिया गया, यानी 3 यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे बी अनुपात सी है, कितना दिया गया, 4:3, तो बी के सामने क्या लिखेंगे, 4 और सी के सामने 3। ठीक है, अब फिर इसके अलावा देखेंगे क्या दिया गया है, डी अनुपात सी दिया गया है। ठीक है, इसमें देखो डी पहले दिया गया है, सी बाद में दिया, यानी डी का अनुपात 2 दिया गया है, सी का अनुपात 4 दिया गया है। ठीक है, तो हमको डी अनुपात सी का मान दिया गया है तो जो सी होगा ना तो सी के सामने लिखा जाएगा। ठीक है, जो डी का मान है 2 है तो इसके 2 के सामने लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो जहां पर खाली स्थान है उसको भर देंगे। जैसे देखो यहाँ पर खाली स्थान है तो यहाँ जो बगल में होगा वही भरा जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 भर देंगे। ठीक, यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 भर देंगे। यहाँ पर देखो 3 कुछ भी नहीं है तो इसके बगल में 3 है तो यहाँ पर 3 भर देंगे। ठीक, जैसे इसके यहाँ पर देखें 4 है, 4 के बगल में क्या भर देंगे, 4। ठीक, यहाँ पर 4 है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके बगल में जो रहेगा उसको भर देंगे। जैसे यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, 4 के बगल में क्या है, 4 ही है तो इसको भर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको सबको गुणा कर देंगे आपस में, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जैसे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर 12 अनुपात है। ठीक, 4 3 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा यहाँ पर। और इसको गुणा करेंगे 4 चौक 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, और 4 चौक 16, 16 48, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 48, ये तुम्हारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इसको देखो इसमें सभी में 4 काम है तो इसमें 4 से भाग भी दे सकते हो। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 8 32, 4 6 24, 4 3 12। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं तीसरा सवाल। जैसे देखो सवाल इस तरह दिया रहे तो उसको हल कैसे किया जाता है। जैसे देखो क्या दिया गया, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 में है और उन दोनों का गुणनफल 84 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे हल किया जाएगा। जैसे इसमें क्या पूछ रहा है, आपसे आपसे पहली संख्या पूछ रहा है तो इसमें दो ए यानी दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, यानी मान लो ए अनुपात बी आपको दिया गया है कितना, 3 और 4 दिया गया है। ठीक है, इसका अनुपात अब तुमसे क्या पूछ रहा है, पहली वाली संख्या पूछ रहा है। इसमें देखो इनके दोनों गुणनफल कितना दिया गया है, 84। ठीक है, इसमें पहली संख्या पूछ रहा है तो इसको देखो कैसे किया जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, पहली संख्या याद करना है, क्या किया जाता है, इनका अनुपात दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखो 4 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, इसमें किसका पूछ रहा है, पहली संख्या का अनुपात कितना है, 3, तो इसमें 3 से क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, इससे 7 से काटेंगे, 7 काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, 12 3 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, ये 36 तुम्हारे पहली वाली संख्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे ही आपसे यदि दूसरी संख्या पूछ लेता तो क्या करते, 3 के स्थान पर 4 रख देते। ठीक है, तो 4 लिखते हैं तो 5 चौक 48 आ जाता है। ठीक है, समझ में आया कैसे किया जाता है। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में से शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय